जान ही लेंगे हैं, और अगर ये नकली हैं तो ये मुझे सीता समझ लेंगे। अभी फैसला हो जाता है। अब राम जी के सामने जब सती जी पहुंची सीता के रूप में, राम जी असमंजस में मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी से बोले, भैया एक बात बता, मैं इनको क्या कह करके बुलाऊं? अगर इनको माता, क्योंकि शंकर जी की पत्नी सती को राम जी क्या कहते हैं? मां, सती माता। सती मां कह करके पुकारता हूं तो ये गलत होगा, क्योंकि रूप इन्होंने सीता का लिया है। और अगर पत्नी के रूप में बुलाता हूं तो चाहे ये कोई भी सही, लेकिन है तो मां। अब राम जी ने ना तो मां कहा ना पत्नी कहा, कुछ भी संबोधन नहीं किया, और तुरंत पूछ बैठे, बोले ये बताइए मेरे पिता भोले बाबा कहां हैं? मेरे पिता भोलेनाथ को छोड़ करके आप इस संशय के जंगल में क्या कर रही हो देवी? इतना सुना सती पसीना पसीना हो गई। बोले इन्होंने तो पहचान लिया, ये तो वास्तव में भगवान हैं, दौड़ करके आई हैं। शंकर जी पूछने लगे, परीक्षा लेके आ गई? तो भगवान से कहती हैं, बोले कछु ना परीक्षा लीने गुसाई। प्रभु जी मैंने कछु ना लियो, ये तो तुमने जैसे कही वैसे मान ले। अब भगवान शंकर बोले, ये इतनी भूरी ना है। आंख बंद करी, ध्यान लगाया, और जैसे ही सती को सीता के रूप में भोलेनाथ ने पाया, बोले ओहो देवी ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी मां का रूप धारण किया है। बोले अब मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन कहा नहीं, सती को नहीं कहा, सती को मन में त्याग दिया। देवता ऊपर से फूलों की बरसात करने लगे। धन्य है महादेव, ये तो आप जैसे योगी का ही प्रभाव है, जो इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद इतना बड़ा फैसला ले सकता है। धन्य है आप। फूलों की बरसात होने लगी। अब सती को कुछ अनहोनी सी लगी। सती समझ तो गई कोई ना कोई दाल में काला जरूर है, फिर भी भोलेनाथ से कहती है, सही सही बताओ, तुम्हें मेरी सौगंध है, सही सही बताइए तुमने कौन सी फैसला करो। एक बात बताओ, खुद झूठ बोल रही है? सती माता परीक्षा लेने के बाद आई और शंकर जी से कह रही है मैंने परीक्षा नहीं ली, खुद तो झूठ बोलती जा रही है, और उम्मीद ये करती है कि मेरा पति मुझसे सच बोल। ध्यान देना, जब आप झूठ पर घर बनाओगे तो प्यारे वो झूठ का घर सामने वाला भी तो बना रहा है। सती का त्याग कर दिया। एक बार पिता ने यज्ञ कराया, उस यज्ञ में भाग नहीं दिया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं मिला। सती जी जबरदस्ती चली गई और वहां अपने पति का अपराध देख नहीं पाई, तो अग्नि कुंड में उन्होंने श्राप दिया कि ये यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। और हवन की अग्नि में और कूद पड़ती हैं और हाथ जोड़ के बोली, अगर मैंने मन वचन कर्म से शंकर जी को अपना पति रूप में माना है तो अगले जन्म में फिर मुझे वही परमेश्वर को शरीर का त्याग कर लिया। उसके पश्चात में धीरे धीरे भोलेनाथ को पता चला, उन्होंने यज्ञ विध्वंस कर दिया, दक्ष को मार दिया, लेकिन सबने कहा तो बकरे का सिर लगा दिया। और उसके बाद समाधि लेकर के बैठ जाते हैं, समाधि में लीन हो गए। इधर धीरे धीरे एक राक्षस तारकासुर, उसका आतंक बढ़ने लगा। सब देवता परेशान, ब्रह्मा जी से बोले ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले शंकर जी को पुत्र ही याकू मारेगा। अब देवता परेशान, बोले सती जी तो मर गई, शंकर जी तपस्या में लीने, जब दोनों में से कोई भी समय पर नहीं है तो पुत्र कहां से होगा? बोले एक ही उपाय है, पहले शंकर जी की समाधि तोड़ो, फिर उसके बाद उनको विवाह करो, विवाह के बाद जो संतान होगी वो तारकासुर को मारेगी। तो भैया समाधि कैसे टूटे? कामदेव को बुलाया, कामदेव ने समाधि तोड़ दी, भगवान ने शंकर ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया।
सब देवताओं से बोले आप लोग कैसे आए। अब देवता असली कारण नहीं बताते कि हम इसलिए आए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी बोले प्रभु जी सब देवता यों कह रहे हैं कि बहुत दिन आते कोई की बारात ना करे, तो एक काम करो आपकी बारात कर दें। अब भोले बाबा भोले तो हैं पर इतने भोले थोड़ी हैं, समझ गए ये राक्षस को मारने के लिए मेरी शादी कराना चाहते हैं। फिर भी भगवान शंकर बोले सुनो मैं तो कर लूंगा शादी, पर कोई कन्या है? बोले है। कहां? हिमाचल प्रदेश में हिमालय राजा के यहां उनकी बेटी पार्वती जो सती का दूसरा रूप है। भोलेनाथ बोले ठीक है कर लेंगे। धीरे धीरे मुहूर्त निकला, संबंध पक्का हो गया और वो समय आ गया, वो दिन आ गई, वो घड़ी आ गई जिस दिन भोलेनाथ दूल्हा बन के तैयार है गए। बोलो राधे राधे। एक बात बताओ, कोई की शादी हो गए तो सबसे पहले तैयार कौन हो गए? कौन होता है? सबसे पहले तैयार होता है दूल्हा। पहले बाकी हल्दी लगेगी, 3 दिन पहले ही सजबे लग जाए दूल्हा, ध्यान देना। बराती तो उसी दिन तैयार होंगे, दूल्हे की तैयारी पहले ही हो जाती है। तो सबसे पहले जब दूल्हा सजता है तो क्या लगाते हैं? हल्दी, है ना। अब ध्यान देना, भोले बाबा के वैदना के फेराएं और अभी तक भोले बाबा पे कोई असर ही ना, सो रहे। भूत प्रेत बोले कि महाराज हमारे प्रभु जी कैसे तैयार हों? अब भूत प्रेत ने कहा तो तैयारी कैसे हुई? अब भूत प्रेत गए महाकाल मंदिर में और वहां ताजी भस्म की चिता की अग्नि को उन्होंने भस्म ली और वो ला करके भोले बाबा के शरीर पे लगा दी। मानो भगवान शंकर कहना चाहते हैं बेटा तू कितनी भी हल्दी उबटन लगाए ले, कितनों भी चिकनो है जा, लेकिन आखिरी में होना भस्म ही है। आखिरी में मिट्टी है, मिट्टी में मिलना पड़ेगा। दुनिया का दूल्हा जब तैयार होता है, कपड़े पहनता है तो हाथों में क्या पहनता है? ब्रेसलेट, घड़ी है, जंजीर, अंगूठी। अब भोलेनाथ क्या पहन रहे हैं? अब भोलेनाथ पर कछु है ही ना। भूत प्रेत कहने लगे बाबा हम लक्ष्मी जी से उधार लेके आ जाएं, शादी करके लौटा देंगे। भोलेनाथ बोले ना भैया, अगर मैंने सोनो पहन लिया तो 2 कारण बन जाएंगे। बोले क्या? बोले पहली बात तो मुझ घमंड है जाएगा कि मुझ पे इतना सोनो पहन रखो, और दूसरी बात टेंशन रहेगी कि कहूं गिरना पड़े। ध्यान देना, बहुत बहुत बड़ी बड़ी शादियों में मैंने देखा है कि हमारी माताएं बहनें जब बड़े बड़े नौलखा हार पहन करके जाती हैं ना बड़ी बड़ी शादियों में, तो एक हाथ में प्लेट और दूसरा हाथ गले पे रहे, उतर ना जाए, कहूं गिरना पड़े, बड़ी टेंशन होती है। तो भैया ऐसा काम क्यों करें कि घमंड है जाए और टेंशन भी है जाए। क्योंकि मान लो जल्दबाजी में अगर हाथ की उंगली से अंगूठी नीचे गिर गई और कोई ये नजर आएगी, कोई बतावेगा? जोर से बोलो, कोई बताएगा? नहीं बताएगा, नुकसान हो जाएगा। भोलेनाथ कहते हैं भैया मुझे सोनो चांदी ना पहनो, मैं तो अपना हार पहन के चलूंगा। बोले कहा? बोले शेषनाग। पहली बात तो गिरेगा ही ना, पहली बात तो जमीन पे गिरेगा ना, और मान लो गिर पड़ेगा तो कोई उठावेगा? सही बताओ, उठावेगा? वो किसी उठाने वाले को दुनिया ती उठा देगा। ये भोलेनाथ का हार है। जब दुनिया का दूल्हा जब चलता है तो किस पर बैठ के जाता है? घोड़ी पर। लेकिन भोले बाबा बैठ करके गए हैं किस पर? नंदी पर, बैल पर, और बैल पर भी उल्टो बैठ गए। बैल के मुंह की तरफ अपनी पीठ कर ली, कमर कर ली, और उसकी पूंछ की तरफ अपना सिर कर लिया। भूत प्रेत बोले बाबा सीधे बैठो, सीधे, उधर की तरफ मुंह करके। शंकर जी बोले एक बात बता, मैं जानबूझ के बैठा हूं, अगर मैं सीधा बैठ गया तो तुम मेरे आगे चलोगे कि पीछे? बोले हम तो पीछे चलेंगे।
बोले मैं तुम्हें देख पाऊंगा? बोले नहीं। तुम मुझे देख पाओगे? बोले नहीं। तभी तो मैं पीछे बैठ गया मुंह करके। अब मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, और दोनों देखते देखते हो जाएं एक बन जाएं। दुनिया का दूल्हा जब चलता है तो बैंड बाजे चलते हैं, बैंड बाजे बारात। लेकिन भगवान भोलेनाथ जब चले ना तो अपना डमरू खुद ही बजा रहे हैं, कोई को भरोसा ना है। क्योंकि कई कई बार ऐसी जगह होती हैं, जैसे लड़की वरमाला लेके आई और फेरे हो रहे थे और उसी समय पर किसी ने गाना बजा दिया, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। अब ऐसे ऐसे गाने भोले बाबा खुद ही डमरू बजा रहे हैं और उनकी बारात तैयार हो गई है। कौन कौन चलेंगे बारात में? बारात में चलोगे नहीं चलोगे? है ना? बुलवा के बिहारी लाल की, भोलेनाथ की। अब भूत प्रेतों को संग लेकर के देवताओं से ब्रह्मा जी बोले, सुनो भैया, इनके गण कौन हैं? भूत प्रेत। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सबको निर्देश दे रहे हैं, बोले अभी तो इन्हें आगे रख दो, और जैसे हिमालय प्रदेश आवे ना तो इन्हें सबसे पीछे कर दियो। बोले क्यों? क्योंकि फिर अगर ये आगे रहेंगे तो कोई ये पहुंचनी ना देंगे, क्योंकि इन्हें देख के सब डर जाएंगे, तो इनको पीछे रखना। आज भोलेनाथ सीधे जा रहे हैं और अपनी बारात को संग लिया है। और कैसे चल रहे हैं? चलिए। क्या निराला वेश है विषधारी का, रूप सहा नहीं जाए शिव त्रिपुरारी का। मुस्कुराते हुए, क्या निराला 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 वेश है विषधारी का, वेश सहा नहीं जाए शिव त्रिपुरारी का। क्या निराला निराला वेश है विषधारी का, वेश सहा नहीं जाए शिव त्रिपुरारी का। क्या निराला वेश है विषधारी का, वेश सहा नहीं जाए शिव त्रिपुरारी का। एक बात बताऊं तुम्हें, सुनो भैया, एक बात बताऊं, ये पहली ऐसी बारात है भोले बाबा की जहां में बाराती कोई है ही ना, दिख ही ना रहो। वैसे तुम बाराती बन रहे हो तो बाराती हो तो शंकर जी के ब्याह में नाचो ना, दोनों हाथ उठा करके मस्ती में मस्त हो करके। हरि बोल। पंकज जी खड़े होकर के, भोलेनाथ के बाराती हो आप, दोनों हाथ उठा करके। हो क्या निराला वेश है विषधारी का, वेश सहा नहीं जाए शिव त्रिपुरारी का। क्या निराला वेश है विषधारी का, वेश सहा नहीं जाए शिव त्रिपुरारी का। में भस्म रमावे और गले मुंडों की माला, सब अंग में भस्म रमावे और गले मुंडों की माला। सब अंग में भस्म रमावे और गले सर्पों की माला। सब अंग में भस्म रमावे और गले सर्पों की माला। श्री गंग जटा में सोहे हरि में त्रिशूल विशाखा। गंग जटा में सोहे हरि में त्रिशूल निराला। पहले असवारी का
त्रिपुरारी का। ओ क्या निराला भेष है विषधारी का, ऐसा नहीं जाए शिव त्रिपुरारी का। बोले भोलेनाथ भगवान की। डम डम बाजे पहरे बागंबर छाला, डमरू डम डम बाजे पहरे बागंबर छाला। और साथ में नंदी झूमे जो मस्त और मतवाला, और साथ में नंदी झूमे और मस्त और मतवाला। चाँद उजियारी का बेसहा नहीं आए शिव त्रिपुरारी का। क्या निराला भेष है विषधारी का, ऐसा नहीं जाए शिव त्रिपुरारी का। ओ क्या निराला वेश है विषधारी का, बेसहा नहीं जाए शिव त्रिपुरारी का। ओ क्या निराला भेष है विषधारी का, रूप सहा नहीं जाए शिव त्रिपुरारी का। साहब बारात पहुंच गई कहां? कहां चली गई बारात? हिमाचल प्रदेश। अब ध्यान देना, शिवलोक से चले थे शंकर जी का काफिला सबसे आगे था, बाकी सब देवता थे। और जैसे ही हिमालय नगरी पहुंचे सब देवता आगे है गए शंकर जी को काफिला। अभी तक वहां के कोई व्यक्ति ने शंकर जी को चेहरा ना देखो। अब कोई यही ना पता कि दूल्हा कौन है। और ध्यान देना सज्जनों, जब किसी कन्या का विवाह होता है ना, उसकी सहेलियों को बड़ी चिंता होती है कि दूल्हा को देखे, क्योंकि एक दूसरे से कंपटीशन होता है कौन को दूल्हा कितना सुंदर आएगा। अब पार्वती ने ना देखो, सहेली कहने लगी देखो भैया हम तो दूल्हा देखने जा रही हैं, और इधर देवता सब आगे आगे, अब दूल्हा तो पीछे है गो। अब जन्माशय में पहुंचने लगे तो सब सखियां एक जगह खड़े है के देख रही थी। बोले पहले ये बताओ इनमें दूल्हा कौन सो है? सबके कपड़ा नहीं नहीं, सबरे कपड़ा नहीं नहीं। और उसके बाद में अब दूल्हा की पहचान कैसे हो? देखो ध्यान से कथा सुनो, पहले तो प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे। उसके बाद में एक बोली सुन, जो सबसे सुंदर हुई ना वही दूल्हा समझ ले। और बोले सबसे सुंदर कौन सा है भाई? तो सबसे सुंदर आगे सवारी आई इंद्र की। इंद्र को देखा, उसको देख करके सखियां बोली शायद यही दूल्हा है। इंद्र को देखा, उससे पूछने लगी आप ही दूल्हा हो? इंद्र बोले नहीं नहीं मैं तो बाराती हूं। फिर ब्रह्मा जी आए, उनको भी मना कर दिया। फिर विष्णु जी आए, उन्होंने भी मना कर दिया। सब सखियां बोली आहा भाई एक बात बताओ, जाकी शादी में बाराती इतने सुंदर सुंदर आए हैं तो दूल्हा कितना खुद सुंदर होगा। तब उसके बाद जैसे भोलेनाथ की सवारी आई और भोलेनाथ को देख करके सब जगह भगदड़ मच गई, भूत प्रेत पधारे, सब में हल्ला हो हल्ला है गयो, अरे कौन आएगा कौन आएगा। और उसके बाद में सब बेहोश, और बेहोश होने के बाद फिर भोलेनाथ सीधे शमशान भूमि गए। उसके बाद नारद जी ने सबको होश में कराया है। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया, मैना के महलों के सामने भोलेनाथ का पूजन हुआ। उसके बाद मैना ने उनकी आरती उतारी और पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ के साथ में संपन्न होता है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। अब पार्वती जी आ रही हैं, धीरे धीरे कदमों से पार्वती जी, आप सभी तालियां बजा करके उनका स्वागत करेंगे। भाई ताली बजा रहे हो मच्छर मार रहे हो?
धीरे धीरे कदमों से पार्वती जी आई हैं। देखो सहेलियां हट जाएं। भैया आप सभी थोड़ा बैठ जाएं, जो भी खड़े हैं वो सब बैठ जाएं। पीछे वालों को दर्शन करने दें। अभी कोई खड़ा नहीं होगा, इन बच्चों को थोड़ा आगे से हटाइए। सबसे पहले पार्वती जी वरमाला पहनाएंगी। बोले भोले बाबा की जय, पार्वती मैया की जय। और अब पार्वती जी को भोलेनाथ वरमाला पहनाए दे। बहुत जल्दी है साहब भोले बाबा को तो। वाह, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भोलेनाथ और पार्वती जी का। देखिए कितना सुंदर रूप लग रहा है। पहले तो ये बताइए कैसे लग रहे हैं भोले बाबा और पार्वती मैया। तो ताली कौन बजावे? पड़ोसी। तालियां जोरदारी से बजाएं। और हमारे मुख्य जवान श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी और उनके दोनों पुत्र, उनकी पुत्र वधुएं, उनके बच्चे, वो सब आकर के पहले शिव का पूजन करेंगे। और उसके बाद में सभी भक्त जो पूजन करना चाहते हैं वो पूजन करेंगे। उसके बाद में फिर आरती होगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भजनों का भी आनंद लेंगे और उसके बाद में पूजन भी करते रहें और आनंद लेते रहें। पल की ना जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ भागे के बीच में तालियां। पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधार से पानी पिए जा। पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधार से पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधार से पानी पिए जा। पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधार से पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की। जिनको देखो बिना बरातियों के नाच के विवाह संपन्न नहीं होता है ना। एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे। बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम 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 बम
भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले कहीं ये मंत्र है, कहीं ये तंत्र है, यही मंत्र है, यही तंत्र है, हो यही ये मंत्र है, यही ये तंत्र है। प्रेम से जपो तुम ध्यान लगाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शिवीशानि निर्वाणि रूपं विभुजापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकाशिमाकाशिवासं हरे निराकारे ओंकारे मूलं तुरीयं निराज्ञानि दौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाले कालं कृपालं गुणागार संसारकारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाशि गौरं गंभीरं मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरं वृन्मौलि कल्लोलि नीचार गंगा भरतमालि भालेन्दु कंठी भुजंगा शरत्कुण्डलं रुद्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरिमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजं मानकोटि प्रकाशं त्रिशूले निर्मूले नम शूले पाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। यही ये मंत्र है, यही ये तंत्र है, यही मंत्र है, यही तंत्र है, यही ये मंत्र है, यही ये तंत्र है। प्रेम से जपो तुम ध्यान लगाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा की। हरि ओम नमः शिवाय। कलातीत कल्याणी कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोह मोहा बुहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमोधारी यावत् पुमानाति पादारि विन्नं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाश प्रसीद सरो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा समुदोग्यं जराजन्म दुःखोदितासप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि श्री शंभो नमामि श्री शंभो नमामि श्री शंभो नमामि श्री शंभो नमामि श्री शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदते। बोले भोलेनाथ भगवान की, आज के आनंद की, पार्वती मैया की। अब आरती होगी, सभी आरती करेंगे। जय शिव ओंकारा
भोले जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, भोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले नाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर हर एकानन चतुरानन पंचानन राधे, पंचानन राधे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, वृषवाहन साधी। ओम हर हर भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे। दस भुज अति शोभे, तीनों रूप निरखता, भोले का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनिमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे। चंदन भग मद सोहे। हारे त्रिपुरारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। बागंबर कनिकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगी। ओम हर 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 महादेव। हरि माथे कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग हरता जग भरता, जग हरता जग भरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका। स्वामी जानत अविवेका, प्रणिवाक्षर के मधि, प्रणवाक्षर के मध्य, तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। गौरी स्वामी की आरती जो कोई हरि गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, भोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे भागे मारा। ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव। हाथों में पुष्प लेंगे सभी और पुष्पांजलि करेंगे। ओम आत्मादि रोगादि वंदनम जले शीतलीकरणो में ही